मणिपुर जल रहा है, धधक रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। 1 महीने से ज्यादा हो चला है। गृह मंत्री अमित शाह भी दौरा कराए, लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर का ये राज्य जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत और राज्य में 2 समुदायों के बीच के तनाव ने हर किसी को परेशानी में डाल दिया है। आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित करना तो दूर, स्थिति ये हो चली है कि जनप्रतिनिधियों तक को जान का खतरा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री R.K. रंजन सिंह के आवास को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, जिसके अगले ही दिन बीजेपी के कई ऑफिसेज में तोड़फोड़ की खबर सामने आई और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी के आवास पर भी हमला किया गया। केंद्र से लेकर राज्य तक में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है। डबल इंजन वाली सरकार मणिपुर की हिंसा को काबू क्यों नहीं कर पा रही, सवाल तो जरूर उठता है। बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह मैती समुदाय के लोगों की बीजेपी से नाराजगी है। दरअसल मणिपुर विधानसभा में 60 में से 40 विधायक मैती समुदाय से हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि बावजूद इसके उनकी बातों और मांगों को केंद्रीय स्तर यानी कि पीएम मोदी तक सही से पहुंचाया नहीं जा रहा। हालांकि मणिपुर में मैती और कुकी समुदाय के बीच खुदी खाई को पाटने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस फैसले को लेकर भी मैती समुदाय में असंतोष बताया जा रहा है। उनका कहना है कि हिमंत बिस्वा शर्मा उत्तर पूर्वी राज्यों की आवाज के प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे में बात बने तो बने कैसे, सवाल इसी पर आकर अटक गया है। गौरतलब है कि मैती समुदाय की गिनती हिंदुओं में होती है और मणिपुर में वो बहुसंख्यक समाज का हिस्सा है। मौजूदा वक्त में वो केवल इम्फाल घाटी में रहने को मजबूर है। इसकी वजह ये है कि उन्हें अपने ही राज्य के पहाड़ी इलाकों में संपत्ति खरीदने और खेती करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यहाँ ईसाई बन चुके कुकी और नगा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 40% के करीब है। ये मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के 90% हिस्से में रहते हैं। वहीं मैती समुदाय की जनसंख्या करीब 53% है, लेकिन वो करीब 10% क्षेत्र में ही रह सकते हैं। खास बात यह है कि कुकी और नगा समुदाय के इम्फाल घाटी में रहने पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, जबकि मैती समुदाय के लोगों को पहाड़ी इलाकों में बसने का अधिकार नहीं है। मणिपुर में हिंसा भड़कने की बड़ी वजह भी इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल पिछले दिनों मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो मैती समुदाय की सालों पुरानी मांग पर विचार करे, जिसमें गैर जनजातीय मैती समुदाय को जनजातीय समुदाय में शामिल करना था और 4 महीने के अंदर हाईकोर्ट ने केंद्र को इसे लेकर प्रस्ताव भेजने को भी कहा था। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आते ही आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच अधिकारों का मामला गर्मा गया और धीरे धीरे इसने हिंसा का रूप ले लिया। सेना की तैनाती के बावजूद हजारों लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। सैकड़ों की मौत हो गई है और तो और मणिपुर का आम नागरिक भी डर के साए में जीने के लिए बाध्य है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर मणिपुर चुनाव जीतने के लिए उग्रवादियों की मदद लेने का आरोप लगा है। दावा है कि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता राम माधव ने उग्रवादियों के साथ एक गुप्त बैठक की थी, जिसमें बीजेपी और उग्रवादियों के बीच एक समझौता हुआ था। दावा है कि बैठक में उग्रवादी संगठन भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करेगा। इस बात का खुलासा एक उग्रवादी समूह के नेता के पत्र में हुआ है, जिसे 2019 में लिखा गया था। खत में दावा किया गया है कि 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कुकी संगठनों की मदद ली थी। बताया जा रहा है कि पत्र यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट यानी UKLF के अध्यक्ष SS हाओकिप ने लिखा है। उग्रवादी नेता ने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनने में अहम भूमिका निभाई थी। सच कहूं तो अगर इन्हें हमारा समर्थन नहीं मिला होता तो राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाना लगभग असंभव होता। संसदीय चुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार ने हमारे अभियान के क्षेत्र में लगभग 80 से 90% वोट हासिल किए। उग्रवादी समूह के नेता ने पत्र में कहा है कि N बीरेन सिंह 2017 में कुकी उग्रवादियों की मदद से मणिपुर के भाजपा मुख्यमंत्री बने। उग्रवादी नेता का आरोप है कि अवैध रूप से खरीदी गई पिस्तौल वापस करने के बावजूद उन्हें हथियार खरीद मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने मामले में राहत की मांग करते हुए अमित शाह को बीजेपी पर किए गए अपने एहसानों का हवाला भी दिया है। गौरतलब है NIA ने हाओकिप को 2018 में गिरफ्तार किया था। वही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुकी विद्रोह संगठन के नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2019 में एक खत लिखा था। इसमें दावा किया गया है कि बीजेपी के 2 नेताओं हिमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव ने 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कुकी संगठनों की मदद ली थी। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव तब पूर्वोत्तर राज्यों में एक्टिव थे। 2017 में बीजेपी पहली बार मणिपुर की सत्ता में आई और मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। उग्रवादी संगठन के नेता के बयान ने सियासी घमासान मचाया तो बीजेपी नेता राम माधव ने दावे को खारिज कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक राम माधव ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के कई लोग हमसे मिलते हैं। हालांकि मुझे इस व्यक्ति या किसी उग्रवादी संगठन के नेताओं से मुलाकात याद नहीं है।
ऐसे में उनसे मदद लेने का सवाल ही नहीं उठता। हम अपने कार्यकर्ताओं और जनता के समर्थन के बल पर चुनाव जीतते हैं। चुनाव में बीजेपी पर उग्रवादी संगठन द्वारा मदद लेने का आरोप लगा तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा और राम माधव पर एक्शन लिया जाएगा।